वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएसई की क्लास 7 की एनरिच योर बायोलॉजी बाय अविचल पब्लिशिंग कंपनी एपीसी। तो हम इसका स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट टिश्यू। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ cells. All the organisms are made up of cells. और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो यूनिसेलुलर हो सकती है, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, या तो मल्टी सेलुलर हो सकती है, they are made up of many cells. Many cells. During the formation of multicellular organism, the cells differentiate. तो differentiate क्या होता है? Differentiate होता है जो cells जो हैं उनकी एक particular shape और particular function हो जाता है। पर्टिकुलर फंक्शन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। देन व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। जैसे एग्जांपल दी हुई है उन्होंने पेरेन्काइमा टिश्यू। जो पेरेन्काइमा टिश्यू है दे आर मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स और उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उनका क्या है मेन फंक्शन? फोटोसिंथेसिस। तो अब फर्स्ट है प्लांट टिश्यूज में। प्लांट टिश्यूज जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है दे आर अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मीन्स उनका कोई पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, वो जिस भी जगह पे प्रेजेंट होंगे वहां पे वो फंक्शन करेंगे। दे आर अनडिफरेंशिएटेड एंड डिवाइडिंग सेल्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है। और जो परमानेंट है दे आर डिफरेंशिएटेड एंड हैज लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग, कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग और डिवीजन में डिवीजन की कैपेबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी होती है। एंड जो परमानेंट है देन दे आर ऑफ टू टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो है दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल और कॉम्प्लेक्स जो है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप। अब हम डिटेल में करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ये जो है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के बने हुए होते हैं, मतलब जो सेल्स है वो डिवीजन करते रहते हैं। तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट, ताकि जो रूट है उसकी ग्रोथ होती रहे। टिप ऑफ द स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं ताकि जो स्टेम है उसकी ग्रोथ होती रहे। ब्रांचेस में प्रेजेंट होते हैं, ब्रांचेस की टिप पे, ताकि जो ब्रांचेस की ग्रोथ होती रहे।
क्योंकि दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, इनमें डिवीजन होती रहती है। दे आर अनडिफरेंशिएटेड मीन इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। अगर कोई ये रूट में प्रेजेंट है तो रूट की लेंथ इंक्रीज करेंगे, अगर ये स्टेम में प्रेजेंट है तो स्टेम की लेंथ इंक्रीज करेंगे। दे हैव थिन वॉल्ड सेल्स, और सेल्स जो है दे आर कंपैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस में जैसे ये सेल्स है, सेल टू सेल ऐसे अरेंजमेंट है, और सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये देखिए ये इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है। इनका जो फंक्शन क्या है मेरिस्टेमेटिक का, मेरिस्टेमेटिक क्या है? दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड होंगे, थिन वॉल्ड होंगे, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये इनकी करेक्टरिस्टिक है। तो कहां पे प्रेजेंट हो गए? टिप ऑफ रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस। तो इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन है इनका ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ इन हाइट एंड थिकनेस। यह है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। उसके बाद में आ गए परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज है दे हैव लॉस्ट एबिलिटी ऑफ डिवीजन, इसलिए इनको हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। एंड देन परमानेंट टिश्यूज जो हैं इनकी टू टाइप्स हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के जो सेल्स हैं दे आर थिन वॉल्ड, इनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है, पॉलीगोनल, ओवल और राउंड सेल्स होते हैं। एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। हाँ जी, ये आपने जरूर करना है क्योंकि ये आ सकता है। जो पेरेन्काइमा की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? पेरेन्काइमा सेल क्या है? थिन वॉल्ड है एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनके बीच में ये देखिए ये सेल्स है और सेल के बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट। स्पेसेस प्रेजेंट। और ये सेल्स जो हैं ये लिविंग होते हैं, लिविंग होते हैं एंड दे हैव लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल प्रेजेंट होती है। और इनकी लोकेशन क्या है? इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, रूट, लीव्स। और फंक्शंस क्या है? इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगी तो ये क्या करेंगे? फोटो
सिंथेसिस। क्या फंक्शन है इनका? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अगर पोटैटो ट्यूबर में, रूट्स में प्रेजेंट है तो क्या करते हैं ये? स्टोर फूड मटेरियल। सेकंड फंक्शन है स्टोर फूड। ठीक है बेटा, क्लियर है ये आपको? परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट टाइप है पेरेन्काइमा, सेकंड टाइप है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा जो है, दे आर समवट इलोंगेटेड और एंगुलर। ये थोड़े थोड़े ये एंगुलर सेल्स हैं, ये थोड़े से इलोंगेटेड हैं और इनकी ये थिकनिंग है, कॉर्नर्स पे थिकनिंग है, थिकनिंग एट द कॉर्नर्स। ये क्या है? समवट इलोंगेटेड सेल्स, समवट इलोंगेटेड, समवट इलोंगेटेड, थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। और जो थिकनिंग है वहां पे किस चीज की डिपोजिशन है? डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। पेरेन्काइमम में थी सेलुलोज सेल वॉल और ये यहाँ पे थिकनिंग है एट द कॉर्नर्स। और किस चीज की थिकनिंग है? सेलुलोज एंड पेक्टिन की। एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स। ये देखिए कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। एंड द सेल्स आर लिविंग, सेल्स आर लिविंग। और इनका लोकेशन क्या है? दे आर प्रेजेंट इन द ग्रोइंग स्टेम्स एंड लीव्स बिलो द एपिडर्मिस। ये लीफ है, ये इसकी ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं कॉलनकाइमा सेल्स। और कॉलनकाइमा सेल्स में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्या फंक्शन है इनका? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड सपोर्ट। ठीक है बेटा, ये है कॉलनकाइमा के बारे में। अब है स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो है ये डेड सेल्स है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो है ये क्या है? दे आर द डेड सेल्स, डेड सेल्स एट मैच्योरिटी विदाउट एनी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। दे आर थिक वॉल्ड, इनकी वॉल बहुत थिक है। ये देखिए ये थिक वॉल्ड है, थिक वॉल्ड। एंड डिपोजिशन ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल लिग्निन। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ये इनमें किस चीज की डिपोजिशन होती है? लिग्निन की। और इनमें नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये देखिए ये जैसे टाइल्स एक दूसरे के साथ में अटकी हुई होती हैं, ऐसे ये फिट है एक दूसरे पे। ठीक है बेटा, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स क्या है? दे आर द डेड सेल्स। इनमें कोई भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं होता। इनकी वॉल्स जो हैं ये बहुत थिक है और इनमें नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। डिपोजिशन ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल होती है और कौन सा मटेरियल है? लिग्निन। तो दे आर फाउंड इन द स्टेम, वेन्स एंड मिडरिब। यहाँ पे ये क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। तो इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट।
mechanical support and rigidity. Provide rigidity to the plant. उसके बाद में आ गए complex tissues. Complex tissues जो होते हैं they are made up of more than one type of cells. तो दो है complex tissues, एक xylem है एक phloem है. xylem और phloem ये मिलकर क्या बनाते हैं? They form the vascular system. क्या कहते हैं इनको? Vascular system. इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं. कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और फ्लोएम को. दे आर प्रेजेंट इन द स्टेम, रूट, लीव्स, हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं. जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल. अब जाइलम के कौन कौन से सेल्स है? नंबर 1 है वेसल्स, नंबर 2 है ट्रैकीड्स, नंबर 3 है जाइलम फाइबर, नंबर 4 है जाइलम पेरेन्काइमा. इनमें ओनली जो है जाइलम पेरेन्काइमा इज द लिविंग, बाकी सारे जो हैं वो डेड हैं. Vessels, tracheids and xylem fibers जो है they are made up of dead cells. Dead and lignified cell. Lignified cells means इनमें क्या है? लिग्निन की डिपोजिशन है. और फिर जाइलम का फंक्शन क्या है? ये वाटर कंडक्ट करता है. कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो है ये इसका मेन फंक्शन है. और ये जो फ्लोएम का डायग्राम है बेटा, ये हर एग्जाम में आता है. इसकी लेबलिंग, this is very important from examination point of view. इसकी लेबलिंग आपको आएगी ही आएगी. ये 9th तक ये डायग्राम की लेबलिंग आती है फ्लोएम की. नेक्स्ट है फ्लोएम. सेकेंड कंडक्टिंग टिश्यू है हमारा फ्लोएम. Phloem is made up of 4 type of cells: seed tubes, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. Seed tubes, companion cell, phloem parenchyma, phloem fiber. इनमें फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो लिविंग है. ये डेड है फ्लोएम फाइबर, बाकी सारे जो हैं लिविंग है. और इनके मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. कहां से कहां तक? क्योंकि लीव्स प्रिपेयर करते हैं फूड, तो लीव से बाकी प्लांट तक. ये जो डायग्राम है इसकी आपने लेबलिंग करनी है. ये आपको आएगी एग्जाम में. डायग्राम ऑफ फ्लोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेबलिंग. तो वंस अगेन बेटा मैं रिकैपिचुलेट
कंपैरिजन ऑफ सिंपल टिश्यूज, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो लिविंग है विद न्यूक्लियस, कोलेनकाइमा भी लिविंग है विद न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल है, का बना हुआ है विद नो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। पेरेन्काइमा जो थिन वॉल्स है वो सेलुलोज की है, कोलेनकाइमा की थिकन्ड एट द कॉर्नर्स है विद सेलुलोज एंड पैक्टिन की डिपोजिशन है, स्क्लेरेन्काइमा की है जो थिक वॉल्ड है विद डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, कोलेनकाइमा में नहीं होता, स्क्लेरेन्काइमा में नहीं होता। जो पेरेन्काइमा है वो सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट है, कोलेनकाइमा बिलो द एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, स्क्लेरेन्काइमा जो प्रेजेंट इन द स्टेम वेन्स एंड मिड रिब्स एंड हार्ड पार्ट्स। पेरेन्काइमा जो है वो फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर फूड करता है, कोलेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट करता है, स्क्लेरेन्काइमा जो है मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। देन डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का बने हुए हैं, परमानेंट जो है वो डिफरेंशिएटेड सेल्स के बने हुए हैं। मेरिस्टेमेटिक दे आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं। परमानेंट टिश्यूज है जो दे हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, ये डिवीजन नहीं करते, जहां पे प्रेजेंट है वहीं पे अपना अपना फंक्शन करेंगे ये। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑलवेज लिविंग, परमानेंट जो है वो लिविंग और डेड हो सकते हैं। देन जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस है बेटा। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स करता है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Have only xylem parenchyma as the living, एंड फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो लिविंग है। मेन कंडक्टिंग सेल्स इसके जाइलम के क्या है, वेसल्स हैं, और वो क्या है, डेड सेल्स हैं। फ्लोएम का मेन कंडक्टिंग सेल्स है सीव ट्यूब्स है, ये ट्यूब सेल्स है, वो लिविंग है। इसी के साथ बेटा ये आपका जो प्लांट टिश्यूज है ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ आ गया है और आपको चैनल पसंद है तो बेटा आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए बेटा। कल को मैं स्टार्ट करूंगी ये एनिमल टिश्यूज, तो तब तक आप ये इसको रिवाइज करिए क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है। इसको आप बार बार रीड करोगे तो ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।